नमस्कार फ्रेंड्स, राइट विद प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत। फ्रेंड्स, हम अगले ट्यूटोरियल की बात करेंगे आज। और अगले ट्यूटोरियल में हमारे ये हैं ग्रुप लिंक, अनग्रुप, अरेंज, अलाइन लिंक्ड, डिस्ट्रीब्यूट लिंक, लॉक और लिंक्ड लेयर, फिर मर्ज लिंक्ड, मर्ज वेसिबल और फ्लैटन इमेज। इनके बारे में हम देखेंगे। तो ये होता क्या है, लेयर मास्क और वेक्टर मास्क के बारे में हमने पढ़ लिया है। और उसके ट्यूटोरियल अगर आप देखना चाहते हैं, लेयर मेनू की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट है लेयर बॉक्स की। और आज हम शुरुआत करेंगे ग्रुप लिंक की, कि ग्रुप लिंक लेयर को कैसे करते हैं। तो इसके बारे में चलिए हम एक फ़ाइल ले लेता हूँ। यहाँ से न्यू फाइल, न्यू, और यहाँ पर कोई सा भी आप साइज़ दे दीजिए अपने हिसाब से और यहाँ पर आप ले लीजिए। ये ले लिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे या कोई इमेज हो जिसके अंदर हम ग्रुप कर सके। तो इसके लिए मान लेते हैं हम इस इमेज से कुछ पार्ट जो है वो ले लेते हैं। यहाँ से मैं Ctrl+C कर लेता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। Ctrl+T करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मान लीजिए हमारे पास में ये कोई इमेज है, इसके अंदर कुछ डालना चाहते हैं, इसके अंदर ग्रुप करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कोई एक इमेज ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस इमेज को हम कॉपी करके ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर रख देते हैं इसके ऊपर Ctrl+V करके। ये उसके ऊपर आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये इसके अंदर चली जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेयर में जाएंगे और ग्रुप विथ प्रीव्यू, यानी ग्रुप भी हो और प्रीव्यू भी हो, यानी हमें दिखे भी। तो ग्रुप विथ प्रीव्यू करेंगे तो ये इसके अंदर चली जाएगी। ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल ये जितनी है पीछे वाली जो इमेज जितनी बड़ी है उसके अंदर ये पूरी तरह से ग्रुप हो गई। अगर आप पीछे वाली लेयर को है छोटा बड़ा करेंगे तो ये छोटी बड़ी हो जाएगी। देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से जैसा आप इसको करेंगे वैसे ही ये आपको दिखेगी। तो ग्रुप लेयर आपको समझ में आ गया होगा, यानी ये यहाँ है, ठीक है। और ये आपकी इमेज है वो यहाँ पर ये देखो इसके पीछे चली जाएगी। इसको कहते हैं ग्रुप लेयर, ठीक है। और अगर आप इससे छोटा करना चाहते हैं तो इसे आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। आप इस इमेज पर काम करेंगे और ये जो इमेज आपने ले रखी है लाइट वाली, ये छोटी बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये उसके साथ ग्रुप में है। जितनी ये दिखेगी लेयर उतनी ही आपकी ये जो इमेज है वो दिखेगी। अगर आप चाहते हैं इसे अनग्रुप करना तो इसे अनग्रुप कर दे, ये ग्रुप से बाहर आ जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको ग्रुप करना तो यहाँ से आप ग्रुप कर लीजिए, ये चली गई। अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर और कोई इमेज ग्रुप करना चाहते हैं। मान लीजिए आप इस इमेज को लेना चाहते हैं, Ctrl+C करके कॉपी कर लीजिए और इसको सेलेक्ट रखिए और यहाँ पर ऊपर रख दीजिए। तो ये इसके अंदर ऑटोमेटिक जो है वो ग्रुप हो जाएगी, ठीक है। ये इसके अंदर, तो इस प्रकार से आप लेयरों का ग्रुप, इस लेयर को ग्रुप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लेयर ग्रुप विथ प्रीव्यू आपको समझ में आ गया होगा और अनग्रुप भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और चलो मैं एक को रख लेता हूँ यहाँ पर क्योंकि ये हमको चाहिए ही। अब यहाँ से मैं एक दो इमेज जो है वो और ले लेता हूँ। मान लीजिए हमने 3 इमेज ले ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अरेंज, इनको हम अरेंज करना चाहते हैं। तो अरेंज किस प्रकार से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये इमेज है, ये इमेज इसके ऊपर है और ये इमेज इसके ऊपर है। हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है जो सबसे नीचे हैं ये सबसे ऊपर आ जाए। तो इसके लिए मैं इसको कंट्रोल कोष्ठक का बटन दबाऊंगा और ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसे वापस नीचे ले जाऊँ तो कंट्रोल और कोष्ठक शुरुआत दबाएंगे तो ये नीचे चली जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको नीचे ले जाना चाहते हैं कंट्रोल कोष्ठक दबाइए, आप नीचे चली जाएगी, ठीक है। यानी कुल मिला के आपको सीधे शब्दों में यहाँ पर समझा लेता हूँ। मान लीजिए 3 नंबर लेयर सबसे ऊपर है, यानी ये जो 3 नंबर लेयर हैं ये वाली, ये सबसे ऊपर है। हम चाहते हैं कि ये सबसे नीचे चली जाए। तो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले आइए तो ये एक के नीचे चली गई, 4 नंबर के ऊपर हैं,
ये 4 नंबर हैं, ये 4 नंबर के ऊपर हैं ये। अब हम चाहते इसे और भी नीचे लाए, तो ये चली गई सबसे नीचे, ठीक है। अगर आप इस वाली इमेज को सबसे नीचे लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सबसे नीचे ले आइए, ये सबसे नीचे जाएगी। अगर आप इसको सबसे नीचे लेके जाना चाहते हैं तो ये यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लाइए, सबसे नीचे चली जाएगी। ये यहाँ पर आ गई और लाइए यहाँ पर, ये नीचे चली जाएगी, ठीक है। ये सबसे नीचे चली आई। अगर आप चाहते हैं तो ये सबसे ऊपर आए, तब भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं और यहाँ से भी आप अरेंज जो है इन्हें कर सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल कोष्टक। तो शिफ्ट कंट्रोल कोष्टक करेंगे तो ये जो है वो सबसे ऊपर जो है वो आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई ऊपर सबसे। अगर आप इसे नीचे ले जाना चाहते हैं शिफ्ट कंट्रोल कोष्टक कर देंगे, सबसे नीचे चली जाएगी, ये देख रही है। तो इस प्रकार से आप इन्हें कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से शॉर्टकट है ब्रिंग टू फ्रंट। ये फ्रंट करेंगे, ये फ्रंट में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप जाएंगे अरेंज और सेंड टू बैक, तो ये सबसे पीछे चली जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक करना कि आप किसे पीछे ले जाना चाहते हैं। मान लीजिए ये 4 नंबर को आप सबसे पीछे ले जाना चाहते हैं, इस 4 नंबर को क्लिक कीजिए और यहाँ आइए अरेंज और सेंड टू बैक, तो ये सबसे पीछे चली जाएगी। अगर आप इसको सबसे पीछे लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ आइए और अरेंज और सेंड टू बैक करेंगे तो सबसे पीछे चली जाएगी। और सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप एक के पीछे एक चली जाएगी। हम सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो ये 2 नंबर है वो 3 नंबर के नीचे आ जाएगी और 3 नंबर ऊपर चली जाएगी, ये देखिए। अगर आप और सेंड टू बैक करते हैं तो ये सबसे नीचे चली जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अरेंज लिंक्ड, तो यहाँ पर जब तक आपकी लेयर लिंक नहीं होगी तब तक आप इसे नहीं कर सकते। मान लेते हैं ये 2 इमेज हैं, अब इन 2 इमेज को हम लिंक कर देते हैं, ये लिंक हो गई, ठीक है। इसको नहीं, इन दोनों को लिंक कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों लिंक हो गई। अब हम यहाँ जाएंगे तो ये लिंक लेयर का ऑप्शन जो है आ जाएगा। अब ये टॉप एज करेंगे तो आप ये टॉप एज जो है इनका वो बराबर हो जाएगा। मान लीजिए टॉप एज किया तो ये टॉप एज बराबर हो गई। अगर हम तीनों को लिंक करना चाहते हैं तो देख लिए तीनों को लिंक कर लेते हैं। इसको भी यहाँ रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। अब ये तीनों जो है हमने लिंक कर ली। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अब एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब हम तीनों का चाहते हैं, तीनों लेयर का ऊपर वाला जो भाग है वो एकदम समतल बराबर आ जाए। तो हम यहाँ जाएंगे और पहले इनको लिंक कर लेंगे। लेयर पे जाएंगे, अरेंज लिंक और टॉप एज। अगर आप टॉप एज को टॉप बराबर में लाना चाहते हैं टॉप एज कर लीजिए, ऊपर वाला भाग जो है सबका बराबर आ जाएगी। यहाँ जाइए, अगर आप वर्टिकल सेंटर जो है उसको अगर बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये चारों का जो है, इन तीनों लेयर का जो है वर्टिकल सेंटर भाग जो है वो बराबर आ जाएगी। अगर सेंटर भाग में करेंगे तो आधा आधा हिस्सा सबका रहेगा। मान लीजिए ये एक भाग लाया हमने, तो ये भाग जो है ये सेंटर क्या है, ये सबके सेंटर में है। आज जितना पार्ट ऊपर है उतना पार्ट नीचे है, इसका भी जितना पार्ट ऊपर है उतना पार्ट नीचे है, इसका भी जितना पार्ट ऊपर है उतना पार्ट नीचे है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे जाएंगे हम और बॉटम एज करेंगे तो ये नीचे वाला पैंदा है जो सबका बराबर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं सबका बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आप जो हैं इनको अरेंजमेंट जो है वो अपना आप ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं। जब भी आप 3-4 फोटो लेते हैं तो वो कोई ऊपर नीचे होता है, उसको अरेंज करने में तकलीफ आती है। तो यहाँ से आप शॉर्टकट से आराम से अरेंज कर सकते हैं। और इसके लिए ये ऊपर भी ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर यहाँ से आप करेंगे अरेंज टॉप एज है तो यहाँ पर करेंगे या टॉप एज आपका बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से करेंगे तो ये सेंटर एज टॉप हो जाएगा और यहाँ से करेंगे तो आपका नीचे वाला जो है वो एकदम लेवल में हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये साइड वाला भाग जो है सबका अरेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये सेंटर वाला भाग हो जाएगा, वो का वो
ऑप्शन जो है वो यहाँ से भी आप होता है, लेफ्ट एज करेंगे तो ये लेफ्ट एज अरेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप हॉरिजेंटल सेंटर करेंगे तो ये हॉरिजेंटल सेंटर हो जाएगा। और उसके बाद में आप राइट एज करना चाहते हैं तो ये राइट एज सेंटर हो जाएगा। अगर इसको आप करेंगे तो ये अरेंज हो जाएगा, ठीक है, सेंटर में। अगर इसको करेंगे तब भी यहाँ से आप अरेंजमेंट इसका कर सकते हैं। जिसका भी आप थोड़ा बहुत करना चाहे वो आप इसको सेटिंग अपने अनुसार कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अरेंज लिंक वाला ऑप्शन जो है वो समझ में आ गया। अब जो अरेंज लिंक है उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि टॉप वाला एज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कर लीजिए, ये टॉप वाला एज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ से आप जाएंगे यहाँ पर और वर्टिकल सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी सेटिंग चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो बिल्कुल आसान है। और इसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक अपने हिसाब से इस एडजस्टमेंट लेयरों को कर लेता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते आगे, लॉक लिंक लेयर, ठीक है। अब हम लॉक लिंक लेयर को देखते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा वापस अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर लेते हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। मान लीजिए ये सब यहाँ पर है, तीनों लेयर जो है वो, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसको और इसको लिंक करना है, 4 नंबर और 3 नंबर को, तो यहाँ पर लिंक कर दिया हमने, ठीक है। तो ये दोनों लिंक हो गई, ठीक है। अब हम लेयर में जाएंगे और लॉक लिंक लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये पूछ रहा है अगर ट्रांसपेरेंट आपकी कोई लेयर है उसे लॉक करना है, पोजीशन लॉक करना है, या इमेज लॉक या ऑल लॉक। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपकी कोई इमेज ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर खाली यहाँ से आपने कोई लेयर रखा है लेकिन आपने उस पर ना तो कोई फोटो डाला, ना उसमें कुछ टाइपिंग किया है, ना लॉक उसमें कुछ आपने वर्क किया है, तो वो आपकी पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी है। अगर उसको लॉक करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दिए तो आप जिस इमेज को सेलेक्ट किया है, जैसे हमने 3 नंबर इमेज को सेलेक्ट किया है और ट्रांसपेरेंटी अगर हमारी ली हुई है और यहाँ क्लिक करेंगे तो ट्रांसपेरेंटी के साथ 30 नंबर इमेज जो है वो लॉक हो जाएगी। पोजीशन लॉक करना चाहते हैं तो ये इमेज जहाँ पर इस बैकग्राउंड में रखी हुई है, ये इसकी पोजीशन यहाँ पर है, अगर यहाँ से आप लॉक करेंगे तो ये पोजीशन के साथ में यहीं पर लॉक हो जाएगी। मान लीजिए हम पोजीशन लॉक करके ले, ये हो गया। अब हम इसको हटा सकते हैं लेकिन इनको कहीं पर इधर उधर नहीं कर सकते क्योंकि आ रहा है कुड नॉट कंप्लीट और रिक्वेस्ट बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। ये लेयर जो है यहाँ पर ही लॉक हो चुकी है, इनकी पोजीशन के ऊपर ही, ठीक है। हम बैक चले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको ट्रांसपेरेंटी वाला समझा देते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। इसको हम अनलॉक कर लेते हैं। अब हम एक लेयर ले लेते हैं यहाँ से, ये 5 नंबर ले लेगी जो कि ट्रांसपेरेंटी वाली है। अब ये जो लेयर है ये, और एक लेयर है हमारी 5 नंबर, इसको साथ में हम लिंक कर लेते हैं, ठीक है। ये लिंक हो गई। अब हम इसको यहाँ से लॉक कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंटी और लॉक। ये ट्रांसपेरेंटी लॉक हो गई। अभी दिख तो नहीं रही क्योंकि इधर ट्रांसपेरेंट है पूरी। तो अब हम पता करने के लिए इसको कंट्रोल टी करेंगे। तो देख लीजिए ये जो लॉक किया हमने कंट्रोल टी किया तो ये यहाँ से हुआ, कहाँ से, ये जो कॉर्नर है यहाँ पर, इस कॉर्नर से ये इसके साथ में आया, क्योंकि ये जो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है वो ट्रांसपेरेंटी ये लेयर है 5 नंबर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जाके करता हूँ तो ये देख लीजिए ये पूरी की पूरी सेट आ गई, लेकिन इसके साथ में 5 नंबर भी हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं हम इसको यहाँ रखते हैं, अगर यहाँ रखकर हम कुछ कंट्रोल टी करते हैं तो ये यहाँ से कॉर्नर से ये आपकी लॉक हो जाएगी। तो जो इतना भाग जो आपका दिख रहा है वो ये ट्रांसपेरेंटी इमेज है, तो ये भी इसके साथ में लॉक हो गई है। आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रांसपेरेंटी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते आगे, हम इसको लिंक कर लेते हैं, 1-2 इमेज को इसके साथ में लिंक कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों इमेज हमने लिंक कर ली। अब हम अंदर गए, लेयर में गए और लिंक लॉक पर क्लिक किया और यहाँ पर हम करते हैं इमेज। तो हम खाली जो है इमेज ही लॉक करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब जो है इमेज केवल लॉक हो गई है, लेकिन इस बैकग्राउंड के साथ में लॉक नहीं है, ये केवल इमेज ही लॉक हुई है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी के अंदर तो ट्रांसपेरेंटी और आपकी इमेज वो लॉक हो जाएगी। और
आप पोजीशन पर करेंगे तो ये जिस पोजीशन में जहाँ पर रखी हुई है वही लॉक हो जाएगी, वहाँ से हटेगी नहीं। और अगर आप इमेज लॉक करते हैं तो आपके केवल इमेज लॉक होगी, अगर आप उन्हें ट्रांसफर करना चाहते हैं, इधर उधर मूव करना चाहते हैं तो मूव आराम से हो जाएगी। यहाँ तक भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, हम लॉक कर लेते हैं इनको, ठीक है। अब ये तीनों लॉक है हमारे साथ में। यहाँ आए और यहाँ पर आकर के वापस लॉक और लिंक लेयर पर आ गए। अब यहाँ पर ऑल करेंगे तो ये सारी की सारी जो हैं वो लेयर जो लिंक कर रखी है वो लॉक हो जाएगी। ओके कर दिया। ये सारी की सारी लॉक, सब पे ताला लग चुका है, ये सारी की सारी लॉक हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये कहीं से भी आपको हटेगी नहीं, क्योंकि पोजीशन के साथ भी और बैकग्राउंड के साथ भी लिंक हो चुकी है, पूरी तरह से लिंक हो चुकी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से इमेज को लॉक कर सकते हैं। अब अगले वाला हमारा ऑप्शन है मर्ज डाउन। अब क्या करेंगे, हमने 4 नंबर को सेलेक्ट कर लिया और इसको हम मर्ज करना चाहते हैं, तो लेयर और मर्ज डाउन को करेंगे तो ये 4 नंबर के नीचे 3 नंबर लेयर हैं, ये दोनों जो हैं अपने नीचे वाली लेयर को ये मर्ज डाउन जो है, इसके डाउन नीचे जो है उसको भी इसके साथ में मर्ज कर लेगी। यहाँ पर जाइए और मर्ज डाउन कीजिए तो ये नीचे वाली जो लेयर थी 4 नंबर लेयर वो लॉक हो चुकी है, लेकिन ये इसके साथ में लॉक नहीं है, ये अलग है, ठीक है। ये मर्ज डाउन यानी नीचे वाली जो इमेज है उसको इसने लॉक अपने साथ में कर लिया है, लॉक। अब हम अगर इसको सेलेक्ट रखते हैं तो इसके नीचे वाली ये लाइट वाली है, इसके नीचे वाली, तो इसको ये लॉक कर लेगी। हम यहाँ गए और मर्ज डाउन करेंगे, या फिर आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, तब भी मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तब भी ये नीचे वाली जो है इसके साथ में लॉक हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते आगे, मर्ज वेसिबल। तो यहाँ पर जो सभी इमेज हमारी दिख रही है, लेकिन हम एक इमेज को हाइड कर लेते हैं। अब हमको ये 2 ही दिख रही है, ठीक है। तो हम इन दोनों को लॉक करना चाहते हैं तो लेयर में जाएंगे और मर्ज वेसिबल, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट ई कर लेंगे तब भी आपकी लॉक हो जाएगी। ओके कर लिया। अब हमारी जो है ये इमेज दोनों थी वो लॉक हो चुकी हैं, वो बैकग्राउंड के साथ में, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ई, ठीक है, ये इसके साथ में पूरी तरह से लॉक हो गई, लेकिन ये जो लेयर जो हमने हाइड कर रखी थी ये लॉक नहीं हुई है, ठीक है। अगर इसको भी आप यहीं रखते तो ये भी लॉक हो जाती। मान लीजिए किसी को हाइड नहीं किया, सब दिख रही है, और यहाँ जाए और मर्ज वेसिबल कर लेते, सारी की सारी जो है वो लॉक हो चुकी हैं, कोई भी आप इमेज नहीं हटा सकते हैं। समझ में आ गया आपको। यानी हमने ये हाइड कर रखा है तो ये हम लॉक नहीं कर सकते हैं, और अगर वेसिबल दिख रही हैं तो वो लॉक हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, फ्लैटन इमेज, यानी जो भी जितनी भी इमेज है, यानी जो दिख रही हैं वो भी और जो हमने हाइड कर रखी हैं ये भी। अगर हम यहाँ पर जाएंगे और फ्लैटन इमेज करेंगे तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर ये पूछ रहा है डिस्कार्ड हिडन लेयर, यानी जो हिडन लेयर है उसको ये डिस्कार्ड कर देगी और लॉक कर देगी। ये पूरा बैकग्राउंड के साथ लॉक हो गया, लेकिन जो हमने हिडन कर रखी थी वो डिस्कार्ड हो गई, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं थी तो वो वहाँ से हट गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ गया होगा। आगे का ट्यूटोरियल हम बाद में देखेंगे, फिलहाल तक इतना ही। दोस्तों आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और कहीं समझ में नहीं आया तो हम कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।